हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम LCR सर्किट पढ़ चुके हैं। LCR इन सीरीज, LCR रेजोनेंस। आज हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप देख लीजिए, डिस्प्लेड है। NCERT एग्जाम्पल 7.6, NCERT एग्जाम्पल 7.6 है। देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड है। क्वेश्चन कह रहा है ए रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ 15.0 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज, RMS वोल्टेज across the resistor and across the capacitor. Next, is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage? If yes, resolve the paradox. तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है, सपोज दिस रेजिस्टेंस, और एक कैपेसिटर दिया हुआ है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए AC सोर्स. We have given this AC source. Okay, now what is resistance? Resistance of 200 ohm. This resistance capital R is equal to 200 ohm का है, और कैपेसिटर C कितना है बच्चों? 15.0 माइक्रोफैराड। रेजिस्टेंस 200 ओम का दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 15.0 माइक्रोफैराड का। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, AC है। जब हम 220 वोल्ट कहेंगे तो ये हमेशा आप VRMS ध्यान रखिएगा कि 220 वोल्ट जो होता है वो VRMS है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। सर्किट में हमको करंट पता करना है। सर्किट में जब करंट पता करना है तो इस सर्किट का इम्पीडेंस हमको पता करना होगा। इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा? तो सर्किट में चूंकि R है और C है, तो C है तो इसका इम्पीडेंस कितना होगा? XC इज इक्वल टू, यू शुड नो, XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो 1/ω 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C। तो दिस XC इज इक्वल टू 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 और C है 15.0 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। XC इज इक्वल टू 1/2 पाई मीन्स 3.14, 50 इंटू ये 15 और ये 10⁻⁶ ऊपर चला गया। तो ये देखिए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। XC इज इक्वल टू ये 50 एंड 200 हो गया, 10⁻4 हो गया। नाउ दिस 3.14 इंटू 15, इसको आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आप लिखते हैं बच्चों? इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आती है? इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है आपका, ये वैल्यू आ जाती है 2. XC की वैल्यू आ जाती है, ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है 10⁻⁴ 3.14 इंटू 15। तो देखो बच्चों, नाउ 10⁻⁴ इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट हियर 47.1 इज इक्वल टू व्हाट? 212.3। इट वैल्यू कम्स टू बी 212.3 ओम। ये इतना XC की वैल्यू आ गई। और सर्किट में रेजिस्टेंस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। सर्किट में रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, R इज इक्वल टू व्हाट? R इज इक्वल टू 200 ओम दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट? इम्पीडेंस की जब बात करेंगे तो दिस Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC का होल स्क्वायर। तो दिस Z इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ R वी विल राइट 200 स्क्वायर, and in place of XC 212 whole square, and this Z is equal to, after solving we will get here, direct हम वैल्यू लिख दे रहे हैं
291.5 ओम। ये इम्पीडेंस हो गया, सर्किट का इम्पीडेंस कितना हो गया 291.5। नाउ अब सर्किट का जब इम्पीडेंस आपको मालूम हो गया, देन करंट आप निकाल सकते हैं। हेंस IRMS, hence IRMS is equal to VRMS by Z। तो IRMS is equal to VRMS कितना है, देखो बच्चों, ये 220 वोल्ट है, Z हमारा निकल चुका है 291.5। तो IRMS की वैल्यू क्या हो गई, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आता है 0.755 एम्पियर। ये IRMS आ गया। तो पहला क्वेश्चन शायद यही था कि आपको फाइंड आउट करना था करंट इन द सर्किट। तो दिस विल बी द करंट इन द सर्किट। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अब देखो कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, यानी हमको VR चाहिए। तो VR की जगह पर आप क्या लिखेंगे, I की जब बात करते हैं तो IRMS इंटू R। IRMS कितना है 0.755, रेजिस्टेंस कितना है 200। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा, ये आ रहा है 151 वोल्ट। यदि सॉल्व कर रहे हैं वोल्टेज के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है बच्चों 151 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो गया 151 वोल्ट। ये हो गया 151 वोल्ट हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्टेज। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो VC के जगह पर आप क्या लिखेंगे, VC के जगह पर कितना लिखेंगे, तो दिस VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। IRMS कितना है 0.755 और XC आया था 212। इसको सॉल्व कर लीजिए 0.7555 एंड XC, तो ये VC की वैल्यू आ गई 160.3 वोल्ट। दिस इज 160.3 वोल्ट, ये आ गया। देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया है आपका 151 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस हो गया 160.3। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सम मिलकर 220 वोल्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों का सम 151 एंड 130 दोनों मिल करके 220 वोल्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वोल्टेज के अक्रॉस पोटेंशियल जो वोल्टेज के अक्रॉस जो है VR और कैपेसिटर के अक्रॉस जो है VC वो सेम फेज में नहीं है। उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का है। तो जब हम इनका रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं दोनों का जब V आप निकालिएगा तो V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका VR स्क्वायर का मतलब 151 का होल स्क्वायर, VC मीन्स 1 होल स्क्वायर, इट शुड बी 220 वोल्ट। तो इस ढंग से हम पैराडॉक्स हमारा रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि दोनों का सम 220 वोल्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आर नॉट इन सेम फेज। सेम फेज में रहेगा तब ना हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, दोनों तो सेम फेज में है नहीं, उनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। ओके, तो ये आपका रहा एग्जाम्पल 7.6। नाउ एक क्वेश्चन और आप देखिए, एग्जाम्पल 7.8। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देख लीजिए। ए सिनुसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283, पीक वैल्यू दिया हुआ है V नॉट इज इक्वल टू 283। ये पीक वैल्यू है, ध्यान रखना है, यहाँ पर RMS वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, ये 50 हर्ट्ज है। उसके बाद इज अप्लाइड टू ए LCR सीरीज,
LCR सर्किट आपको दिया हुआ है, दिस L C and R, L C and R, and these are connected with a AC source. AC sourse से connected है ये, LCR connected with a AC source, in which resistance R is equal to 3 ohm. This R is equal to 3 ohm, and R is equal to 3 ohm. L is equal to 25.48. L is equal to 25.48 मिली हेनरी, ये दिया हुआ है 25.48 मिली हेनरी, एंड कैपेसिटर C796 माइक्रोफैराड, C is equal to 796 माइक्रोफैराड, these are given, C is equal to 796 माइक्रोफैराड, ये सारे चीज दिया हुआ है. फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यू हैव टू फाइंड आउट जेड. तो जेड निकालने के लिए आर दिया हुआ है, आपको एल दिया हुआ है तो ओमेगा एल निकालना होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया है. तो एक्सएल इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल. ओमेगा के जगह पर 2 पाई एफ इंटू एल लिखेंगे. 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 और एल कितना है 25.48 मिली हेनरी, दैट इज 10⁻³ अब इसको सॉल्व करिए, 2 और 50 100 हो गया, पाई 3.14 25.48 इंटू 10⁻³ तो 314 इंटू 25.48 इंटू 10⁻³. इसको मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ज़रा जल्दी मल्टीप्लाई करिए. तो दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 340 एंड 25.4 तो ये मल्टीप्लाई कर रही है, और 7.-3 रखेंगे तो ये वैल्यू 7.9 ओम आता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 ओम, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 ओम. तो ये एक्सएल हमारा आ गया 8 ओम. नाउ व्हाट विल बी एक्ससी, एक्ससी इज इक्वल टू 1/ωc. तो एक्ससी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ. सी कितना दिया हुआ है 796 इंटू 10⁻⁶. तो एक्ससी इज इक्वल टू 1/2 पाई. फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है 50, 796 ये 10⁻⁶ हो गया. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 4 ओम. इसको सॉल्व कर लीजिए. आफ्टर सॉल्विंग इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो एक्ससी की वैल्यू आ गया 4 ओम. तो एक्सएल आपको पता हो गया, एक्ससी आपको पता हो गया. एक्सएल अभी निकाले थे, एक्सएल कितना आया था 8 ओम आया था अप्रॉक्सीमेटली. एक्ससी आ गया था कितना 4 ओम आ गया था. तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हेंस जेड इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. तो नाउ दिस जेड इज इक्वल टू आर की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, आर की जगह पर 3 हम लिखेंगे. 3² प्लस एक्सएल मीन्स 8, एक्ससी मीन्स 4 होल स्क्वायर. तो दिस जेड इज इक्वल टू 9, 8 - 4 4 होल स्क्वायर, दैट इज 16. तो जेड इज इक्वल टू 25, दैट इज 5 ओम. तो ये सर्किट का इम्पीडेंस आपका 5 ओम हो गया. व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज 5 ओम. देन हेंस करंट कितना हो गया IRMS, हमको V0 दिया हुआ है तो पहले VRMS आपको निकालना होगा. VRMS इज इक्वल टू व्हाट, VRMS इज इक्वल टू V0/√2. ये पता है आपको. VRMS इज इक्वल टू V0 कितना दिया है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ था 283. क्वेश्चन आप देखिए, पिक वैल्यू दिया हुआ है 283 वोल्ट अपॉन √2, ये आ गया VRMS. तो हेंस IRMS इज व्हाट, IRMS इज इक्वल टू VRMS/Z हमको लिखना पड़ेगा. तो Z के जगह पर ये Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस सर्किट की, 1/5 था ये. VRMS 283 अपॉन √2. इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको कैलकुलेशन जरा करिए आप. 283 डिवाइडेड बाई 5√2. इसको आप
इसको आप डिवाइड करिए, IRMS की वैल्यू चाहिए आपको ना, तो इसको आप डिवाइड करिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये पता हो गया था, इम्पीडेंस आपको पता हो गया, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ओके। फेज डिफरेंस भी पूछ रहा है, करंट की भी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, सॉल्व कर लेंगे करंट की वैल्यू, दिस विल बी द IRMS। नेक्स्ट में इसी में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस पूछ रहा है। देखो बच्चों, टाइन ऑफ फाई पूछ रहा है, तो ये मान लो कि ये करंट यदि है, ये करंट जो होता है AC करंट, तो VR हमारा इसी डायरेक्शन में हो गया, ये VR, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया VL माइनस VC, ये VL माइनस VC हो गया, VL माइनस VC, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो फेज डिफरेंस ये फाई हो गया यहाँ पर दोनों के बीच में। ये LCR इन सीरीज आप पढ़े हुए हैं, LCR इन सीरीज आप पढ़ चुके हैं। हमको क्या निकालना है, हमको टाइन ऑफ फाई निकालना है। तो टाइन ऑफ फाई कैसे निकालेंगे, टाइन ऑफ फाई इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, टाइन ऑफ फाई इज इक्वल टू, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में, क्वेश्चन नंबर ये B था इसका, फेज डिफरेंस, टाइन ऑफ फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR, ये पूछ रहा था, क्योंकि करंट सब में सेम है। तो टाइन ऑफ फाई इज इक्वल टू IXL माइनस IXC अपॉन I इंटू R। तो टाइन ऑफ फाई इज इक्वल टू I कैंसिल आउट हो गया, XL माइनस XC अपॉन R। XL कितना है, XL अभी हम निकाले थे 8 ओम आया था, XC कितना है, XC आपका 4 आया था, R कितना है 3 है, तो ये 4/3। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, या इसको सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स 1.33, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा 53.1 डिग्री, दिस वैल्यू इज 53.1 डिग्री। इसका मतलब कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाई कितना एंगल, द वोल्टेज लीड्स द करंट बाई 53.1 डिग्री, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट आर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, तो आप लिखेंगे दिस वोल्टेज लीड्स द करंट बाई 53.1 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, द पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन कितना होगा। देखो बच्चों, पावर डिसिपेशन जानने के लिए, पावर डिसिपेशन जानने के लिए P इज इक्वल टू, देखो पावर हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही डिसिपेट होता है। आपको पता है इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, कैपेसिटर के अलॉन्ग भी कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू IRMS आप निकाल चुके हैं, इनटू केवल R के अक्रॉस होगा ये, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z होल स्क्वायर इंटू R। तो VRMS की वैल्यू कितनी आई थी 283 अपॉन व्हाट, कितना VRMS इज इक्वल टू, VRMS V नॉट दिया हुआ था, VRMS की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन Z तो रहने दीजिए, VRMS लिखने के लिए V नॉट बाई √2 लिखना होगा, ओके। एनी डाउट, VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 होता है ना, तो दिस वन, इसका होल स्क्वायर करिए इंटू R करिएगा, तो 1/Z कितना है इस सर्किट का 5 है, V नॉट कितना है 283 है, √2 है, होल स्क्वायर इंटू R कितना है, सर्किट का R कितना है 3 है, सर्किट का रेजिस्टेंस 3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट द पावर लॉस, कितना पावर लॉस हो गया ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट हियर 4800। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू करंट की आ रही है IRMS, ये जो IRMS की वैल्यू आ रही है वो 40 आ रही है। इसको यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपका 40 आ रहा है, 40 एम्पियर। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपका 40 एम्पियर, 283/5, 283/5 फिर √2 आप कर रहे हैं, ये वैल्यू आ रहा है 40 एम्पियर। तो दिस 40 होल स्क्वायर इंटू 3, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस 1600 इंटू 3,
4800 जूल पर सेकेंड या वाट। तो दिस विल बी द पावर लॉस 4800 वाट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन कर रहा है पावर फैक्टर कितना है भाई। तो पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई को तो हम पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर कितना होता है कॉस ऑफ फाई। पावर फैक्टर सी पार्ट है इसी का। पावर फैक्टर कितना हो गया कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस है हमारा आर, देखो ये बेस हो गया हमारा आर, इधर ये आई है, इधर वी आर होता है और इधर वी एल माइनस वी सी, और ये होता है हमारा वी, ये होता है फाई। तो फाई इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस हम बोलते हैं। तो बेस के लिए आप क्या लिखते हैं वी आर लिखते हैं बाई ये वी कैपिटल वी आर इज इक्वल टू वाट, चूंकि करंट तो सब में सेम है तो आई इंटू आर, और भी तो टोटल वोल्टेज हो गया आई इंटू जेड। तो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू आई कैंसिल आउट हो गया आर बाई जेड। ये याद रखिएगा, आर की वैल्यू 3 ओम आया था और जेड की वैल्यू आया था 5। तो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 0.6। पावर फैक्टर इज वाट 0.6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, डाटा सेम है। क्वेश्चन देखिए डिस्प्लेड है, आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वही है, कैन बी वेरीड। ये फ्रीक्वेंसी हम चेंज करने लगे, यहाँ से जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो हम चेंज करना शुरू किए, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स। रेजोनेंस का मतलब आपको पता है जब एक्सएल एंड एक्सी इज इक्वल टू सेम। एट रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, एक्सएल और एक्सी सेम होता है। तो एक्सएल का मतलब ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दिस ओमेगा नॉट सी, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल की वैल्यू कितनी है, रूट एल की वैल्यू है 25.48 मिली मीन्स 10⁻³ और सी कितना है, सी है 796 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो ये वैल्यू है 10⁻³ है और 10⁻⁶ है। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 222.1। अब ये वैल्यू सॉल्व करना होगा 222.1 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया 221.1 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट को आप लिखेंगे 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 222.1। तो एफ नॉट इज इक्वल टू 222.1 अपॉन 2 इंटू पाई मीन्स 3.14। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर्ज में यदि इसको चेंज करना हुआ तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो नाउ इट कम्स टू बी 35.4 हर्ज। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा, तो ये इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा, दैट इज एक्सएल और एक्सी दोनों सेम होंगे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट कर रहा है इम्पीडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट कर रहा है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस के लिए आपको पता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो एट रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल और एक्सी तो इक्वल हो गया, देन जेड इज इक्वल टू आर। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3 ओम हो गया। ये आपका अम्पलीट्यूड ये हो गया। एट रेजोनेंस अम्पलीट्यूड कितना हो गया, जेड इज इक्वल टू आर। तो कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द करंट, द करंट एंड द पावर डिसिपेशन एट द रेजोनेंस।
ये आपको इम्पीडेंस आ गया। तो करंट आप कैसे निकालेंगे? करंट निकालेंगे कैसे? आई आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट? वी आर एम एस बाई जेड, वी आर एम एस बाई जेड ऐसे निकलेगा। वी आर एम एस होगा कितना? चूंकि पिक वैल्यू दिया हुआ है, पिक वैल्यू 283 वोल्ट ये पिक वैल्यू था, तो वी आर एम एस कितना होगा? वी आर एम एस हो जाएगा 283 बाई √2। ये पिक वैल्यू इतना है, वी नॉट इतना है, तो वी आर एम एस आप निकाल सकते हैं। और 1 बाई जेड, जेड कितना है सर्किट का? ये 3 है। तो दिस विल बी द आई आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस करंट। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 66.7 एम्पियर। आई आर एम एस इज इक्वल टू 66.7 एम्पियर, ये वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 66.7 एम्पियर कह रहा है। नाउ आपको इम्पीडेंस रेजोनेंस पर पता हो गया, रेजोनेंस पर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता हो गया। आपको पता है ना रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होता है। नाउ पावर डिसिपेशन के लिए इसी क्वेश्चन में P इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए, I स्क्वायर R। हमको रेजोनेंस पर करंट की वैल्यू आ गई है कितना? 66.7 आ चुका है, करंट की वैल्यू हमको आ चुका है 66.7। तो I कितना आ गया? 66.7 का होल स्क्वायर इंटू R कितना है? 3 है। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 13.35 वाट, ये हो गया। ये इतना पावर डिसिपेशन हो गया एट रेजोनेंस। और देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देख लीजिए 7.11। आप देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड है, फिगर shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source, L is equal to 5 हेनरी दिया हुआ है। L की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 5.0 हेनरी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है C की वैल्यू दिया हुआ है 80 माइक्रोफैराड, 80 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40 ओम। अब आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/L की वैल्यू कितनी है बच्चों? L की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू क्या है? 80 है। C की वैल्यू 80 माइक्रोफैराड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। तो दिस ओमेगा नॉट इज व्हाट? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/, ये हो गया 400 इंटू 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखो, ये 10⁻⁴ है और ये 2 है, तो 10⁻⁴ हो गया, 10⁻�6 और ये 10⁻², तो 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, और जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 10⁻², दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई जिस पर कि रेजोनेंस होगा। तो इसी को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया भाई? 50 रेडियन पर सेकेंड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड। कह रहा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। बी देखिए, देखो रेजोनेंस पर इम्पीडेंस किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है क्योंकि उस समय एक्सएल और एक्सी तो इक्वल हो गए। जेड इज इक्वल टू आपको पता है ना, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। रेजोनेंस पर ये और ये सेम होते हैं, तो ये तो पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो जेड इज इक्वल टू आर। आर कितना दिया है? आर 40 ओम दिया हुआ है। तो रेजोनेंस पर सर्किट का इम्पीडेंस हो गया 40 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि करंट एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आप आई आर एम एस निकाल लीजिए। आई आर एम एस आपको पता है वी आर एम एस बाई जेड होगा। वी आर एम एस दिया हुआ है 230, जेड कितना दिया हुआ है? जेड 40 आ गया। तो ये हो गया आई आर एम एस की वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कह रहा है करंट एम्पलीट्यूड, दैट इज आई आर एम एस √2 होता है ये। इसको सॉल्व कर लीजिए।
2√30/40 √2 इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 8.1 एम्पियर। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गया। और ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी यदि आप चाहें तो निकाल करके रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी इसका, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में। तो आईआरएमएस कितना आ जाएगा, इसको निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 230 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 5.75, 230 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू ये 5.75 एम्पियर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा निकल गया कि रेजोनेंस पर सर्किट का इम्पीडेंस है 40 ओम, करंट एम्पलीट्यूड है 8.1 एम्पियर और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है 5.75 एम्पियर। ओके, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस द इंडक्टर एंड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू अक्रॉस इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी आर इज इक्वल टू, आपको पता है ये आई आर एम एस इंटू आर लिखना होगा। तो वी आर इज इक्वल टू मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। तो अभी हमारा आई आर एम एस कितना आया था, 230/40 था ये, इंटू आर कितना था, आर 40 था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो वी आर इज इक्वल टू 230 वोल्ट, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 230 वोल्ट। अब हमको इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास, अब देखिए VL कितना होगा, VL जानने के लिए VL इज इक्वल टू IRMS हमको मालूम है, इंटू XL करना होगा। तो VL इज इक्वल टू IRMS, ये 5.75 आया था, अभी हम निकाले हुए हैं IRMS की वैल्यू 5.75। XL की वैल्यू क्या है, दैट इज ओमेगा इंटू L। तो VL इज इक्वल टू 5.75 इंटू ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50 है, और इंडक्टर कितना है, इंडक्टेंस आ गया था हमारा 5 हेनरी 5। तो दिस VL इज इक्वल टू 5.75 इंटू 250, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 250 ओके, 250 इंटू 5.75, तो ये वैल्यू आ गया 1437.5, इतना वोल्टेज आ गया, 1437.5 वोल्टेज आ गया। नाउ अब आपका इंडक्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा भाई, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, तो इंडक्टर के कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VC। तो VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC लिखना होगा। VC इज इक्वल टू IRMS, तो हमको 5.75 अभी हम निकाले थे, XC के लिए 1/ओमेगा C। तो VC इज इक्वल टू 5.75 इंटू 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी के ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50, और C की वैल्यू दिया हुआ है इसमें कितना, C की वैल्यू दिया हुआ है 80 माइक्रोफैराड, 80 माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। तो VC इज इक्वल टू ये 5.75 इंटू, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये देखिए 1/4000 होगा, 4000 इंटू 10⁻⁶। तो इट मीन्स व्हाट, इसको सॉल्व कर लीजिए और आगे बढ़ा के। तो VC इज इक्वल टू 5.75 इंटू ये 10⁻³ ऊपर चला गया, अपान ये 4 हो गया नीचे। तो VC इज इक्वल टू 5.75 इंटू 10⁻25, ये 250 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 250 होगा। तो पहले वाला VL भी यही आया था, 5.75 इंटू 250। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही जो पहले वैल्यू आई थी 1437, तो वैल्यू सेम होगी 1437.5 वोल्ट।
तो आप देख रहे हैं ना, रेजोनेंस पर जो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दोनों सेम हो रहा है। रेजोनेंस पर इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है, लेकिन दोनों अपोजिट फेज में हो रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा जो एल और सी सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। आप देखिए यही था आपका, ये इधर वी आर था, वी आर आ गया था 230 वोल्ट, इधर वी एल आ गया था हमारा कितना 1437.5 और इधर वी सी आ गया था 1437.5। तो केवल एल सी ऑसिलेशन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, हेंस ये पूरा एल सी ऑसिलेशन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस एल सी इज इक्वल टू वाट 0। ओके, तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, देखिए क्वेश्चन को। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी इंडक्टर को डीसी सोर्स से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ये इंडक्टर है हमारा, ये इंडक्टर है और इसको हम डीसी से कनेक्ट कर दिए तो कितना करंट है, 12 एम्पियर का करंट आ रहा है। और 6 वोल्ट के डीसी सोर्स से जब हम कनेक्ट किए हुए हैं तो करंट कितना आ गया, 12 एम्पियर का। तो हम यहाँ पर तो ये जो इंडक्टर है उसका कितना रेजिस्टेंस है ये हम निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई। V हमको दिया हुआ है 6 और कितना करंट है 12। तो इसका मतलब कि ये जो इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इंडक्टर का करंट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, ये जो इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस इंडक्टर को किसी कैपेसिटर के सीरीज में जोड़ते हैं, ये इंडक्टर था उसका अपना एक रेजिस्टेंस हो गया था, इंडक्टर था उसका अपना एक रेजिस्टेंस आ गया था, कितना आया था वो रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ये इंडक्टर तो था ही। जब इसको हम एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में हम जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर्किट रेजोनेंस में है। और सिंस द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, सिंस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, हेंस सर्किट इज इन रेजोनेंस। और इम्पीडेंस कितना हो गया, जेड कितना हो गया, आर के बराबर होगा, यानी 0.5 ओम हो गया। यानी इस एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस कितना है बच्चों, 0.5 ओम है। ओके, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस सोर्स को यदि 6 वोल्ट हम एसी से कनेक्ट किए हुए हैं, इसको हम 6 वोल्ट एसी से कनेक्ट कर दें तो कितना करंट, ये पूरा का पूरा सर्किट कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो करंट ड्रॉ करने के लिए हमारा IRMS हो जाएगा, VRMS बाई जेड हम लेंगे। तो VRMS कितना है 6 है और जेड कितना है 0.5 है, तो दैट इज ये ऊपर चला गया, दैट इज 12 ओम। ओके, तो इसका आंसर 12 ओम होगा। क्वेश्चन क्लियर था। इंडक्टर था, इंडक्टर को जब हम इंडक्टर को जब हम डीसी सोर्स से जोड़े थे तो हमको 12 एम्पियर का स्टीडी करंट आया था। तो उसके हेल्प से हम इंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल लिए थे, वो कितना आया था बच्चों 0.5 ओम। जब उसी इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ हम कनेक्ट किए थे तो वोल्टेज, और उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि रेजोनेंस की स्थिति बनी हुई है। यानी रेजोनेंस का कहने का मतलब, जब रेजोनेंस में हुआ तो सर्किट इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं। इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, दैट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड इज इक्वल टू 0.5 ओम हो गया। अब ये पूरे सर्किट का जब हमको इम्पीडेंस पता है तो हम आई निकाल सकते हैं, IRMS, क्योंकि VRMS बाई जेड, VRMS कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट का AC सप्लाई किया हुआ है। इस इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ लगा करके हम क्या किए हुए हैं, 6 वोल्ट का AC अप्लाई किए। 6 वोल्ट का AC 2 बार हम अप्लाई किए, एक बार इंडक्टर से जब कनेक्ट किए थे तब 6 वोल्ट का हम उस समय DC अप्लाई किए थे, और जब इस इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिए तब हम 6 वोल्ट का AC कनेक्ट किए। ओके, कोई डाउट नहीं है। ओके, देखिए 2 क्वेश्चन और देखिएगा।
थैंक यू।